अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। कोई भी काम करते हुए कभी ना कभी आपको ऐसे महसूस होता है कि ये काम आपने पहले कभी किया है। आप किसी जगह का विजिट करते हैं तो वहां पहुंचने के बाद आपको ऐसे महसूस होता है कि आपने पहले भी इस जगह का विजिट किया है, हालांकि आप पहले कभी भी उस जगह पर नहीं गए होते। या फिर आप फ्रेंड्स के साथ डिनर करने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर डिनर करते हुए आप कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो तभी आपको महसूस होने लगता है कि आप इन्हीं फ्रेंड्स के साथ इसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें क्यों ऐसा महसूस होता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं? इस क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस कंडीशन को डेजा वू कहते हैं, जो कि फ्रेंच का एक वर्ड है जिसके मैंने ऑलरेडी सीन पहले देखा हुआ है। डेजा वू जिसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जो कॉमन है, जो आप इजीली समझ सकते हैं, वही हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। माहिरीन नफ्सियात का डेजा वू के बारे में कहना है कि जब आप कोई ख्वाहिश करते हैं और उसे अपने माइंड में कंप्लीट कर देते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाती है, और जब रियल में वो ख्वाहिश कंप्लीट होती है तो आपको ऐसे महसूस होने लगता है कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। उन माहिरीन में से चंद एक का ये भी कहना है कि दिमाग के अंदर एक ऐसी शरेआन होती है जिसके खिंचाव की वजह से हमें ये सब महसूस होता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह जिस्म से निकलकर जो काम करती है वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और जब वो काम हम रियल में करते हैं तो तभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं। हिंदू लोगों के नज़दीक एक इंसान के 2 जन्म हैं, यानी कि वो 2 बार पैदा होता है। इसलिए वो इस डेजा वू के बारे में कहते हैं कि जो चीज़ हमने अपने पहले जन्म में की होती है, जब हम उसे दूसरे जन्म में रिपीट करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो चीज़ हम सोचते हैं अपने माइंड में, जो खिचड़ी पकाते हैं, जब वो काम रियल में होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने ये सब पहले किया है या ये चीज़ें हमने पहले देखी हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं जो कि डेजा वू का शिकार हैं, और उनमें ज़्यादातर वो हैं जिनकी एज 15 से 25 ईयर है। ये कुछ डिफरेंट और कॉमन सी थ्योरीज थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं। क्या आप इस कंडीशन से कभी गुजरे हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके माइंड में जो क्वेश्चन होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उम्मीद करते हैं कि इस क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज।